वो गांव जो न किसी नक्शे पर था न किसी किताब में, पहाड़ों की गोद में दबा हुआ मिट्टी के मकानात, पुराने दरख्त, खुश्क कुआं और वो गहरी खामोशी जो सिर्फ मौत के बाद नसीब होती है। यहाँ के लोग जिंदा थे मगर उनकी जबानें नहीं। कहा जाता था कि यहाँ रात के वक्त अगर कोई बोले तो गांव खुद बोलने लगता है। दीवारें, दरख्त, जमीन, छतें, सब कुछ। मगर जो कुछ वो बोलते हैं वो इंसान को तोड़ के रख देता है। यही वो जगह थी जहां हैदर अली पहुंचा। शहर का एक नौजवान सहाफी जो सच की तलाश में अपनी माँ की पुरानी डायरी पढ़कर यहां आया था। उसकी माँ बख्तौवर ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक जुमला लिखा था, अगर कभी सच तलाश करो तो छानबील न जाना, वहां सच जुबान से नहीं कब्रों से निकलता है। बस वही जुमला हैदर को अपनी माँ की जड़ों तक ले आया। वो गांव में दाखिल हुआ तो लोगों की आंखों में एक ऐसा खौफ देखा जो शायद आम आदमी की मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था। कोई बात नहीं करता था, बच्चे भी आंखों से इशारे करते थे। सिर्फ एक बूढ़ी अम्मा थी जो सबकी नानी थी, जिसने जब हैदर को देखा तो एक कमजोर सी सांस लेकर कहा, ये सच मत उठा बेटा, ये वो पत्थर है जो उठाने वाले को दफन कर देता है। मगर हैदर नहीं रुका। वो उस पुराने कुएं के पास गया जिसके बारे में कहा जाता था कि वो पानी नहीं देता, सिर्फ राज बाहर निकालता है। कुएं के साथ लगा एक सूखा दरख्त था जिस पर एक सियाफाख्ता रोज आकर बैठती थी और रात भर किसी के नाम चीखती रहती थी। वो कुआं खोखला जरूर था मगर उसकी गहराई में जैसे चीखें बंद थीं। हैदर ने पहली बार रात के वक्त बोलने की जुर्रत की और कहा, मैं जानना चाहता हूं आखिर उस गांव में बोलना क्यों मना है। हवा एक लम्हे को रुक गई, दरख्त ने जुम्बिश की और कुएं से एक दबी दबी आह निकली। और फिर वही दरख्त जैसे जवाब देने लगा, क्योंकि एक बार हमने सच सुना था और वो सच उस गांव को खा गया। अगले लम्हे जमीन से एक कच्ची कब्र फटने लगी, मिट्टी बिखरने लगी और एक पुराना चेहरा उभरा, बख्तौवर का बाप यानी हैदर का नाना, जिसने सबसे पहले गांव का कायदा तोड़कर बोलने की कोशिश की थी, जिसकी जबान काटकर कुएं में फेंक दी गई थी और उसकी आवाज जमीन में दफन हो गई थी। दीवारें बोलने लगी, उसकी माँ की चीख इस दरख्त में बंद है। दरख्त ने सरसराहट की और एक शाख नीचे गिरी जिस पर सियाही से लिखा था, सच मत पूछो, हम सब ने खुद को बचाने के लिए किसी को कुर्बान किया था। हैदर को अब समझ आया कि गांव खामोश क्यों है, क्योंकि हर एक जबान एक गुनाह की गवाह है। अगली सुबह वो पुराने मदरसे में गया जहां एक संदूक में माँ के खून आलूद कपड़े, एक बच्ची का खिलौना और एक खाली खत रखा था। और उस खत के नीचे खून से लिखा था, मेरी चीख तुम्हारे लहजे में गूंजती है, सच पूछना है तो अपनी सांस देकर पूछो। रात को जब हैदर दोबारा कुएं के पास आया तो इस बार फाख्ता नहीं बोली, बल्कि कुएं से पानी नहीं, एक जंग आलूद हाथ निकला जिसने हैदर की कलाई पकड़ ली और एक सर्द लहजे में कहा, अगर सच बोलने की हिम्मत है तो उसे सुनने की सजा भी झेलनी होगी। और फिर वही दरख्त चीख उठा, तेरी जबान अब तेरी नहीं। अगली सुबह गांव के लोग जमा थे। हैदर जिंदा था मगर गूंगा हो चुका था। उसकी आंखों में वही खामोशी थी जो 100 साल से छानबील के बासियों में थी। अब वो भी इस कायदे का हिस्सा बन चुका था, जिस कायदे को किसी ने लिखा नहीं था बल्कि कब्रों से अखज़ किया गया था। और गांव वो फिर खामोश हो चुका था, लेकिन दरख्त की एक शाख पर आज भी वही जुमला मौजूद है, जिसने सच पूछा वो जबान खो बैठा। और रात को अगर आप छानबील के करीब से गुजरें तो हो सकता है आपको कुएं से एक सांस आती महसूस हो जो शायद आपका ही सच लेने आई हो।